हेलो हमारी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार तैयारी कर रहे होंगे। चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग, क्योंकि आज के सेशन में हम करने वाले हैं बहुत धमाकेदार गोल्डन कॉन्सेप्ट, जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है। तो सभी को ये सेशन शेयर कर दो, क्योंकि बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है। बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है। एक एक रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लो, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। चलो स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। तो फर्स्ट रूल है, यदि दो सब्जेक्ट को एज विल एज विथ along with and not in addition to but besides except rather than accompanied by से जोड़ा जाए तो वर्ब का यूज पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट रूल सही है, यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज विथ along with and not in addition to but besides except rather than accompanied by से जोड़ा जाए तो वर्ब का यूज पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, अच्छे से याद कर लेना, नोट कर लो जल्द से जल्द। एग्जाम्पल देखिए, राम एज वेल एज his friend is coming। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? राम। तो वर्ब किसके अनुसार यूज होगी? राम के अनुसार। तो राम क्या है? सिंगुलर। तो वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। अगर यहीं पर यू दिया होता तो कैसे यूज होती? तो यहाँ पर क्या यूज होता? आर। जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी, याद रखें। एक और एग्जांपल लेते हैं, he and not his parents is guilty। तो यहाँ पर वर्ब किसके अनुसार यूज होगी? ही के अनुसार, क्योंकि ही सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट है और किससे जोड़ा जा रहा है? एंड नॉट से। तो वर्ब किसके अनुसार यूज होगी? ही के अनुसार। ही सिंगुलर है तो वर्ब कैसे यूज होगी? सिंगुलर। बहुत अच्छा रूल है, याद कर लेना। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो। चलो नेक्स्ट है कंजंक्शंस। जब जोड़े में हो तो जोड़ा सही होना चाहिए। जोड़ा सही होना चाहिए। जैसे तो के साथ में किसका यूज होता है? एट का। तो के साथ में किसका यूज करते हैं? एट का। आल्दो के साथ में हम किसका यूज करते हैं? एट का। नो सूनर के साथ हम किसका यूज करते हैं? देन का। हार्डली और स्केर्सली के साथ हम किसका यूज करते हैं?
हार्डली और स्कैर्सली के साथ में किसका यूज करते हैं? वेन का। एज के साथ में किसका यूज करते हैं? एज का। सो के साथ में किसका यूज करते हैं? एज का। लेस्ट के साथ में किसका यूज करते हैं? टोड का। टू के साथ में किसका यूज करते हैं? टू का। टू के साथ में किसका यूज करते हैं? दैट का। विटामिन के साथ में किसका यूज करते हैं? एंड का। फ्रॉम के साथ में किसका यूज करते हैं? टू का। इल्स के साथ में किसका यूज करते हैं? बट का। और अदर और रादर के साथ में किसका यूज करते हैं? अदर। रादर के साथ में किसका यूज करते हैं? देन का। सच के साथ में किसका यूज करते हैं? दैट का। वेदर के साथ में किसका यूज करते हैं? और का। द सेम के साथ में किसका यूज करते हैं? दैट का। बोथ के साथ में किसका यूज करते हैं? एंड का। नॉट ओनली के साथ में किसका यूज करते हैं? नॉट ओनली के साथ में हम यूज करते हैं बट आल्सो का। ये कंजंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पेयर्स हैं। ये पेयर आपको याद कर लेने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर है। को के साथ में किसका यूज करते हैं? एट का। आल्दो के साथ में एट का। नो सूनर के साथ में देन का। हार्डली स्कैर्सली के साथ में वेन का यूज करते हैं। एज के साथ में एज का। सो के साथ में एज का। लिस्ट के साथ में फूड का यूज करते हैं। टू के साथ में टू का यूज करते हैं। सो के साथ में विटामिन के साथ में एंड का। फ्रॉम के साथ में टू का। एज के साथ में बट का। रादर अदर और रादर के साथ में हम किसका यूज करते हैं? देन। सच के साथ में दैट का। वेदर के साथ में और का। टेन के साथ में दैट का। बोथ के साथ में एंड का। नॉट ओनली के साथ में बट आल्सो का यूज करते हैं। नोट करके लिख लो फटाफट। चलो एग्जाम्पल लिखिए। तो ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड। ही इज बोथ इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट एज वेल एज इंडस्ट्रियस इंडस्ट्रियस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। द पार्टी इज बिटवीन 7 p.m. to 9 p.m. I have no sooner, sorry, no other aim but to succeed in life। चलो बताओ कहाँ पर मिस्टेक है, कमेंट करके आप सभी लोग बताओ। So he worked hard but he failed. He is both intelligent as well as industrious. The party is between 7 p.m. to 9 p.m. I have no other aim but to succeed in life। चलो बताओ फटाफट। तो वो के साथ में हमने किसका यूज? करेक्ट पेयर बनता है एट का, ना कि फैट का। तो के साथ में किसका यूज होता है? एट का। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज इंडस्ट्रियस। चलो बताओ फटाफट। बोथ के साथ में किसका यूज करते हैं? एंड का, ना कि एज वेल एज का। द पार्टी इज बिटवीन 7 p.m. टू 9 p.m. तो ये बात क्या है? करेक्ट है। क्योंकि बिटवीन के साथ में किसका यूज करेंगे?
बिटवीन के साथ में किसका यूज करेंगे? एंड का। टू का यूज नहीं होता, एंड का यूज होता है। बिटवीन के साथ में टू का, सॉरी, एंड का यूज करते हैं, ना कि टू का। आई हैव नो अदर एम बट टू सक्सीड इन लाइफ। चलो बताओ इसमें कहां पर मिस्टेक है? नो अदर के साथ में किसका यूज करते हैं? देन का, ना कि बट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पेयर हैं कंजंक्शंस के, जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ पेयर आपको अच्छे से तैयार कर लेने, रेडी कर लेने। नेक्स्ट, ओके। नाइदर नॉर का मतलब आते, सॉरी, नाइदर नॉर का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं। दो में से एक भी नहीं। नाइदर नॉर का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं। आइदर और का मतलब होता है दो में से एक। दो में से एक। नाइदर नॉर का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं। आइदर और का मतलब होता है दो में से एक। जैसे नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम। तो यहाँ पर श्याम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके साथ में वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हैज राम और हिज फ्रेंड्स कम। तो यहाँ पर राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। तो बहुत अच्छा रूल है, याद कर लेना। नाइदर नॉर मीन्स होता है दो में से एक भी नहीं। आइदर और मीन्स होता है दो में से एक। नोट करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर या आइदर और नॉर अथवा और से जोड़ा जाए तो वर्ब अपने से नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। याद कर लेना, बहुत अच्छा रूल है। यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, आइदर और, नॉर अथवा और से जोड़ा जाए तो वर्ब अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। याद रखना। नेक्स्ट है नाइदर नॉर, सॉरी नाइदर ऑफ। नाइदर ऑफ मीन्स होता है दो में से एक भी नहीं। नाइदर ऑफ मीन्स होता है दो में से एक भी नहीं। अगर दो में से अधिक मौजूद हो तो नन ऑफ का यूज करें। अगर दो में से अधिक मौजूद हो तो नन ऑफ का यूज करें। नाइदर ऑफ मीन्स होता है दो में से एक भी नहीं। अगर दो में से अधिक मौजूद हो तो वहां पर हम किसका यूज करें? नन ऑफ का। जैसे एग्जांपल देखिए, नाइदर ऑफ हिज फोर सन्स लो आफ्टर
him। तो यहाँ पर दो से अधिक की बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, नन ऑफ हिज फोर सन्स। क्योंकि यहाँ पर दो से अधिक की, चार की बात की जा रही है, तीन की बात की जा रही है, पर दो से कम की बात की जाए तो यहाँ पर नाइदर ऑफ का यूज होगा। अगर दो से अधिक की बात हो जाएगी तो यहाँ पर नन ऑफ का यूज होगा। ये याद रखना, बहुत अच्छा रूल। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो। सब लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो फटाफट। नेक्स्ट है आइदर और। आइदर ऑफ, आइदर ऑफ मीन्स दो में से एक, दो में से एक। आइदर ऑफ मीन्स क्या होता है, दो में से एक। अगर दो से अधिक मौजूद हो, अगर दो में से अधिक मौजूद हो तो वन ऑफ का यूज होता है। आइदर ऑफ मीन्स होता है दो में से एक। अगर दो से अधिक मौजूद हो तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, वन ऑफ का। एग्जाम्पल देखिए, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैज डन दिस मिस्टेक। चलो बताओ कहां पर मिस्टेक है। तो यहाँ पर आइदर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हैज डन हिज मिस्टेक। तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, वन ऑफ। दैट्स ओके। नेक्स्ट है नो सूनर के साथ में हम किसका यूज करते हैं, देन का। हार्डली के साथ हम किसका यूज करते हैं, वेन का। स्पेशली के साथ हम किसका यूज करते हैं, वेन का। ये सही जोड़े हैं, नोट करके लिख लेना, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। समझ में आ रहा है सभी को। एग्जाम्पल देखिए, नो सूनर डिड ही सी मी when he ran away। एक और एग्जांपल लेते हैं, नो सूनर हैड द thief seen the police then he ran away। नो सूनर डिड ही सी मी when he ran away। तो नो सूनर के साथ हम किसका यूज करते हैं, देन का, ना कि वेन का। नो सूनर हैड द thief seen the police then he ran away। तो नो सूनर के साथ में हम किसका यूज करते हैं, देन का, ना कि देन का। तो ये चीजें आपको करेक्ट पेयर आपको अच्छे से तैयार करनी है। ओके। चलो सब लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो। सब लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। जिसने पिछली क्लास से ना देखी वो जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। ओके। और जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। ओके।